दोस्तों, यूपी से राहुल गांधी की एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसने तहलका मचा दिया है। कहा जा रहा है एक तरफ प्रधानमंत्री हैं जिनके आने पर विपक्ष के नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, तो दूसरी तरफ राहुल की ये तस्वीर है। क्या है वो तस्वीर, समझेंगे। भरत जी, किस तस्वीर की बात हो रही है? अवंतिका जी, राहुल गांधी ने रायबरेली में पहुंचकर अपने राजनीतिक दुश्मन को अपने बगल में बिठा लिया जी। क्या ये भारत देश में, क्या ये उत्तर प्रदेश में मुमकिन है कि नरेंद्र मोदी के बगल में नरेंद्र मोदी का दुश्मन बैठा हो? बहुत मुश्किल है, बिल्कुल नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी का दुश्मन, नरेंद्र मोदी का राजनीतिक विरोधी नरेंद्र मोदी के बगल में कभी भी बैठ नहीं सकता है। लेकिन ये राहुल गांधी हैं कि राहुल गांधी के ठीक बगल में, बगल वाली कुर्सी पर हाथ से हाथ सटाकर राहुल गांधी के धुर विरोधी दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली में बैठे हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। राहुल गांधी के ठीक बगल में बैठे हुए हैं। और वहीं इसी उत्तर प्रदेश में, इसी रायबरेली से कुछ किलोमीटर दूर नरेंद्र मोदी जब ज़मीन पर उतरते हैं, राजा जी जब ज़मीन पर उतरते हैं, तो कांग्रेस के सारे नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। आज की तस्वीर है, आज की खबर है। लखनऊ से लेकर बनारस तक सारे कांग्रेस के नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। एक तरफ इतना डर कि जब राजा जी रोड पर होंगे तो विरोधी पार्टी का कोई आदमी घर से बाहर नहीं निकलेगा, और एक तरफ राहुल गांधी अपने बगल में अपने धुर विरोधी, राजनीतिक धुर विरोधी व्यक्ति को बगल में बिठाए हुए हैं। तस्वीरें आप देख चुके हैं, लेकिन यहाँ भी देख लीजिए तस्वीरें। यहाँ पर सुरेंद्र राजपूत ने ट्वीट कर मारा है, कहा भाजपा का मंत्री दिनेश सिंह कल श्री राहुल गांधी का विरोध कर रहे थे, वो आज राहुल गांधी जी के सामने नतमस्तक हैं। कहने का मतलब है बैठे हैं। कब कैसे विरोध कर रहे थे? बहुत दूर की बात नहीं है कि बहुत दूर के राजनीतिक विरोधी हैं, कभी बातों में, कटाक्षों में राहुल गांधी को कुछ कह दिया हो। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी जिस मीटिंग में बैठे हैं, इसी मीटिंग के लिए जब आ रहे थे राहुल गांधी, तब यही दिनेश प्रताप सिंह राहुल गांधी का विरोध कर रहे थे। ये हैं दिनेश प्रताप सिंह, जमीन में बैठे हैं, राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी वापस जाओ के बोर्ड, पोस्टर, जो भी कह लीजिए, वो लोग हाथों में लिए हुए हैं, और ये राहुल गांधी का विरोध ये लोग कर रहे हैं। ये हैं वो दिनेश प्रताप सिंह, पहचानिए। ये कह रहे हैं राहुल गांधी वापस जाओ। क्यों वापस जाओ? क्योंकि आप मोदी के विरोधी हो। क्यों वापस जाओ? क्योंकि आप अपोजिशन में हो। क्यों वापस जाओ? क्योंकि नारे लगा रहे हो। क्यों वापस जाओ? क्योंकि किसी ने मोदी जी की मां को गाली दे दी थी, इसलिए आप वापस जाओ। अब वही दिनेश प्रताप सिंह उसी दिन राहुल गांधी के ठीक बगल में बैठे हुए हैं। और ठीक बगल में नहीं बैठे हुए हैं अवंतिका जी, राहुल गांधी के लिए जब बिस्किट आए और चाय आई, भीतर की बात बता रहा हूँ आपको, राहुल गांधी के लिए जब चाय आई और बिस्किट आई, यहाँ लोगों के लिए भी आई, तो दिनेश प्रताप सिंह के लिए चाय हो सकता है लेट हो गई हो, या हो सकता है दूसरा आदमी पीछे से लेकर के आ रहा हो। तो दिखाइए, इधर दिखाइए। तो दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि डीएम से कहा कि क्या इधर डीएम यूएम लोग बैठे हुए हैं, तो क्या कहा कि क्या चाय वाय सिर्फ अध्यक्ष के लिए ही आएगी? तो राहुल गांधी ने अपनी चाय पहले पेश की, तो उन्होंने कहा कि नहीं रहने दीजिए। तो राहुल गांधी ने कहा इनके लिए 2 चाय लेकर के आओ, और राहुल गांधी ने फिर अपनी प्लेट से 2 बिस्किट उनकी तरफ बढ़ा दिए। तो ये हैं राहुल गांधी, ये हैं राहुल गांधी। ये राहुल गांधी ही कर सकते हैं, ये कोई और नहीं कर सकता। तो इस तस्वीर की चर्चा आज पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है, हर जगह हो रही है कि राहुल गांधी बनना आसान नहीं है, राहुल गांधी होना आसान नहीं है, जो अपने राजनीतिक विरोधियों को, धुर प्रतिद्वंदियों को अपने बगल में स्थान देते हैं। और एक उनकी बाइट भी वायरल हो रही है, उसको सिर्फ सुनाइएगा। किसी कभी बोलती नहीं है मेरी बात। देखिए, हुआ ये कि जब राहुल गांधी भीतर से निकले तो एएनआई मीडिया वाले लोग आ गए। जब एएनआई मीडिया वाले लोग आ गए तो राहुल गांधी से बोले बाइट दे दीजिए भाई साहब। तो राहुल गांधी ने क्या कहा, सुनाइएगा माइक के हाथ। बोलते नहीं हो, एएनआई कभी बोलती नहीं है मेरी बात। वोट चोर, गद्दी छोड़, दिखाओ।
राहुल गांधी ने कहा कि भाई आप हमारी बात तो दिखाते नहीं हो, आप तो सब मोदी वोदी दिखाया करते हो हमेशा, तो हमारा जो है ये वोट चोर गद्दी छोड़ हम ये कह रहे हैं, इसको दिखाओ। अब दिखा तो सकते नहीं, लोग दिखाएंगे नहीं। जब असम में इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, इसी देश का हिस्सा है असम, इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है नरेंद्र मोदी के झूठे वादे के खिलाफ, इन्होंने कहा था कि आपको आदिवासियों में हम शामिल करवाएंगे, एक जनजाति एक वर्ग है वहाँ पर, तो वो इतना बड़ा प्रदर्शन कर रहा है। इस देश की गोदी मीडिया में कोई खबर नहीं है। राहुल गांधी वही बात कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़ मैं कह रहा हूँ, इतनी बाइट लेने का शौक़ है आपको तो फिर दिखाओ। और राहुल गांधी एक चीज़ और कह रहे हैं, बाइट एक और उन्होंने दी, वो भी आपको सुनवाना चाहिए दर्शकों को। आपको सबूत देने वाले हैं। पूरे देश में नारा चल रहा है वोट चोर, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चल रहा है, आग जैसे फैल रहा है, क्योंकि सच्चाई है और हम आपको दिखाएंगे। हिंदुस्तान के युवा, आप अच्छी तरह सुनिए, सच्चाई है कि वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। हम गारंटी करके आपको प्रूफ देने वाले हैं। धन्यवाद। जो बीजेपी के लोग एजिटेट हो रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप एजिटेट नहीं होइए, क्योंकि हाइड्रोजन बम जब आएगा सारा का सारा साफ हो जाएगा। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बम आने वाला है, इसका मतलब राहुल गांधी कोई और तैयारी भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोई और सीट के ऊपर खुलासा करने वाले हैं। एक पोस्टर इसी बीच जारी हुआ है, आप देखिए, बीजेपी वालों उछलो मत, वोट चोरी का हाइड्रोजन बम आने वाला है। राहुल गांधी की टीम ने ये डाला है, नेता विपक्ष राहुल गांधी। अब ये हाइड्रोजन बम, कुछ लोग कह रहे हैं कि वीवीपैट से जो वोटों की चोरी वाला जो किस्सा पहले चल रहा था, उसकी पूरी तैयारी कर रही है कांग्रेस ने, और उससे कैसे कैसे वोट चोरी हुए हैं वो दिखलाने वाले हैं। कैसे शायद हरियाणा में जिस तरीके से वोट चोरी हुई है उसको लेकर सामने आने वाले हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की बनारस लोकसभा सीट के ऊपर भी कुछ तैयारियां की हैं कांग्रेस ने, और बनारस में नरेंद्र मोदी पहले 2 राउंड की वोटिंग में या 1 राउंड की वोटिंग में पीछे चल रहे थे, और उसके बाद आगे आगे कैसे हुआ ये खेल, क्या उसके पीछे का भी जो है कुछ बताने वाले हैं। क्या बताएंगे, क्या दिखलाएंगे, वो तो समय बताएगा। लेकिन राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे तो भाजपा ने विरोध किया, प्रदर्शन किया, फिर राहुल गांधी ने उन्हीं लोगों को अपने पास बिठाया। ये दिखलाता और बतलाता है कि राहुल गांधी राजनीति में कितने परिपक्व हैं। राहुल गांधी राजनीतिक चीज़ों को, व्यक्तिगत चीज़ों को अलग रखते हैं। दुश्मनी की और कसर निकालने की जो भावना है वो राहुल गांधी के भीतर में भी हो भी सकती है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं दिखलाई दे रही है। वरना इस देश में प्रधानमंत्री का विरोध करने वाले को हम लोगों ने कभी भी प्रधानमंत्री के अगल बगल नहीं देखा। इवन ये भी है कि प्रधानमंत्री के लिए जब माला लाई गई थी मंच के ऊपर, तो उसमें से राजनाथ सिंह को अलग कर दिया गया था। ये तक देखा गया कि नरेंद्र मोदी की फ़ोटो खिंच रही होती है तो बगल वाले को किनारे कर देते हैं। राजनीतिक विरोधी के साथ में बैठना तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो देखिए, एक दिन पहले जो राहुल गांधी का विरोध कर रहे थे, सड़कों पर लोटे जा रहे थे, अगले दिन वही राहुल गांधी के बगल में बैठे नजर आ रहे हैं। ये बताता है कि राहुल गांधी किस तरीके से अपने जो विरोधी हैं उनको अपने बगल में बिठा लेते हैं, अपना मित्र बना लेते हैं। इस तरीके से भाजपा के जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश थी वो अब राहुल गांधी के सामने फीकी पड़ चुकी है। इस तस्वीर की हर तरफ चर्चा हो रही है, और इस तस्वीर के बारे में तमाम डिटेल्स जो है आपको भरत जी ने बहुत आसान शब्दों में समझाई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि भाजपा राहुल गांधी के खिलाफ क्या वाकई दूसरा कोई नैरेटिव लेकर आती है, या जो भी करेगी भाजपा। फिलहाल हमारी उस पर नजर बनी हुई है, लेकिन राहुल की इस तस्वीर पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और याद से उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।